नमस्कार। मैं कुंवर दाहोरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत स्वदेशी अभियान परिषद, आप सभी सम्मानित महानुभावों को सादर प्रणाम करता हूं। सबसे आश्चर्यजनक और दुखद खबर ये है कि 2018 से जिले में चोरी उद्योग जारी है, जिसके तहत चोरों द्वारा चोरी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 15-16 अगस्त की रात तारापुरवा खैरा बाजार थाना बाउंड्री निवासी पीड़ित प्रदीप पांडे के घर 15 लाख से ऊपर का नुकसान है। अभी तक कोई खुलासा नहीं। नंबर 2, 16-17 की रात लक्ष्मी नारायण साहू मुस्लिम बाग थाना रुपएडीहा निवासी, इनके यहाँ 7 से 8 लाख रुपए का 10 लाख तक नुकसान बताया गया है। मतलब अब तक कोई खुलासा नहीं। नंबर 3, 17-18 की रात सुरेश चंद्र पाठक जी निवासी पंचमपुरवा थाना विशेषरगंज, इनका करीब 20 लाख से ज़्यादा का नुकसान है चोरी में। अभी तक कोई खुलासा नहीं। नंबर 4, 17-18 की रात खासेपुर गांव जो जरवल थाना क्षेत्र में है, वहां चोरी हुई है, जिनका 3 लाख से ऊपर का नुकसान है। अभी तक कोई खुलासा नहीं। नंबर 5, 18-19 की रात संतोष कुमार पोरवाल जी के यहाँ 2 घरों में चोरी हुई है। उस गांव में इनके सहित 2 घरों में चोरी हुई है। ये गांव है इनका दुद्धाधारी, बैबाही चौकी से चंद कदम की दूरी पर, थाना खैरी घाट। 10 लाख से ऊपर का नुकसान है। अभी तक कोई खुलासा नहीं। तो अब जरवल में के खासेपुर में, विशेषरगंज के पंचमपुरवा में सुरेश चंद्र पाठक जी के यहाँ चोरी, खैरी घाट में दुद्धाधारी में बैबाही पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर पोरवाल जी के यहाँ चोरी, और जो है संतोष कुमार पोरवाल जी के यहाँ चोरी, और रुपएडीहा में मुस्लिम बाग में लक्ष्मी नारायण साहू जी के यहाँ चोरी। मतलब चोरियों का सिलसिला लगातार जारी है। चोर अपने मिशन पर, चोरों का गिरोह लगातार काम कर रहा है, लेकिन इन तमाम थाना क्षेत्रों में जिम्मेदार चोरी रोकने में नाकाम हैं। सबसे ज्यादा तो रानीपुर थाना क्षेत्र में चोरी हो गई थी, ग्राम अचोलिया में 4 घरों में, दाहोरा में 2 घरों में, फिर पिपरिया महिपाल में। खुलासा एक भी नहीं। मतलब चोरों का चोरी अभियान जारी है, खुलासा एक भी नहीं। और गांव में लोग जो है घोड़ा बेच के सो रहे हैं। मतलब परिवार का अगर एक भी सदस्य 2-2 घंटे जाग रहा है या 3-3 घंटे जाग रहा है, तो 11 बजे से रात्रि में 3 बजे तक चोरियां होती हैं। 3 बजे के पहले और 11 बजे के बाद रात्रि में। और जब चोरी होनी होती है तो उस इलाके की बिजली गायब हो जाती है 1 घंटे पहले, और चोर अपने चोरी के काम को अंजाम देकर सकुशल निकल जाते हैं। आप गांव में रहते हैं, अगर सब्जी लेने मोटरसाइकिल से बगैर हेलमेट लगाए रोड पे पहुंच गए, या खेत जा रहे हैं यूरिया की बोरी लादे बगैर हेलमेट लगाए खेत में डालने, आपका चालान हो जाएगा। लेकिन चोर बेखौफ आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं, वो अपना चोरी करके निकल जा रहे हैं। इससे आसान टारगेट कहां मिलेगा बहराइच से, कि चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। और ये गैर जनपदों का गिरोह है जो एक सिंडिकेट के जरिए तरीके से काम कर रहा है, जो बहराइच में इनके जो अपराधी सहयोगी हैं, उसके बाद जहां चोरी होती है वहां के इनके खास मुखबिर होते हैं, वो भी चोर होते हैं। तो इस तरीके से ये अपने चोरी के काम को अंजाम देते हैं। पूज्य योगी जी बहुत हो गया और जिम्मेदार चोरी रोकने में नाकाम है। अगर फोर्स बहराइच में कम है तो पुलिस लाइन की सारी फोर्स थानों में उतार दी जाए
और अगर उसके बाद भी फोर्स कम पड़ रही है तो पूज्य योगी जी आप दूसरे जिलों से फोर्स भेजी जाए या पीएससी भेजी जाए, 4-6 कंपनी पीएससी बहराइच भेज दीजिए और रात्रि गश्त हो। पूज्य योगी जी संज्ञान लीजिए और बहराइच को चोरों से मुक्त कराइए और चोरों को नेस्तनाबूद करिए, क्योंकि आपके ऐतिहासिक सुशासन में जब बड़े बड़े अपराधी माफिया जहन्नुम में जेल चले गए तो बहराइच में चोरी उद्योग कौन चला रहा है, कौन संरक्षण दे रहा है, इसकी जांच की आवश्यकता है। और पूज्य योगी जी आपको कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम आपसे त्राहिमाम करते हैं कि बहराइच में चोरी रोकने में आप जो है चोरी रोकने के लिए आप संज्ञान लें। धन्यवाद। जय हिंद।